आपका ध्यान होगा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से निजात कैसे मिले, एनर्जी चीप एनर्जी सप्लाई कैसे हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। आदरणीय मोदी जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में ये कदम जेन्युइनली बहुत अच्छा किया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की माइंस हैं जिनसे कॉपर निकाला जा रहा है। बगल में पड़ा हुआ है टेलिंग डंप, कचरा पड़ा हुआ है, उसमें यूरेनियम हो सकता है। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एचसीएल के साथ, हिंदुस्तान कॉपर के साथ ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप स्थापित की है, जिसके तहत पहले जो टेलिंग डंप है उससे कॉपर निकाला जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। फिर उससे यूरेनियम निकाला जाएगा, और ये जो यूरेनियम होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होगा, जो कि क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। इससे एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी कम होती चली जाएंगी। तो सोलर विंड की तुलना में मैं इस घटनाक्रम को अच्छा मानता हूं। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर कमजोर है, बट कॉपर की डिमांड है महोदय, इसलिए आप ध्यान दीजिए एक और बड़े घटनाक्रम पे। यहाँ पे मैं निवेदन करता हूं कि जैसे कि यूएससीआईएल है, इसी तरह से अगर हम प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करें, यूसीआईएल भी सरकारी कंपनी है, एससीएल भी प्राइवेट कंपनी है, अगर टेलिंग ड्रम प्रोसेसिंग का काम हम प्राइवेटाइज कर दें तो ये काम और तेजी से होगा। मान्यवर, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्वयं देखिए, यूएस में दिस इज हाउ दे वर्क एंड वी शुड लर्न फ्रॉम इट। एंड इंटरेस्टिंगली, यूएसए रेयर अर्थ में मेरे क्लाइंट्स की होल्डिंग है। आज ये शेयर काफी अच्छा चला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ यूएसए रेयर अर्थ का चार्ट आज की डेट में। बहुत बेहतरीन उछाल है महोदय इसमें। क्यों है उछाल, वो मैं आपको बताऊंगा। यूएसएआर शेयर, वन सेक, 5% ऊपर है, 6% ऊपर है। थोड़ा सा उछाल आया था, अभी नीचे आया हुआ है। लेकिन ये यूएसए रेयर अर्थ में यूएस गवर्नमेंट हिस्सेदारी खरीद रही है। आज की डेट में भी चाइना से मैग्नेट्स आ नहीं रही हैं, जापान फाइट कर रहा है, अमेरिका में किल्लत है। तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है कि वो फंडिंग देती है इन कंपनियों को और हिस्सेदारी ले लेती है। क्या इसमें बाबुओं का इंटरवेंशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सब खत्म। आप तो काम करो, काम करेंगे वो शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, यूएस गवर्नमेंट कल हिस्सेदारी बेच के निकल जाएगी। तो बाबुओं के द्वारा निर्णय लेने से अच्छा है मार्केट अगर फोर्सेस डिसाइड करें कि कौन सक्सेसफुल हो। देखिए यूएसए अर्थ को दिया, आप शेयर का उछाल देख लीजिए। इसी तरह से हमने भारत में भी सीखना चाहिए कि हम भारत में कैसे कर सकते हैं महोदय। प्राइवेट कंपनियों को हमने हाथ मिलाना है। और मुझे यूएसए रेयर अर्थ में महोदय मुझे पक्का विश्वास है कि ये यूएस की सबसे लीडिंग कंपनी है, माइनिंग कर रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लांट्स बना रहे हैं। इसमें मैंने क्लाइंट्स को निवेश करवाया है। साथ में यही बात जो क्वांटम स्टॉक्स में महोदय मैं कह रहा हूं कि आप क्वांटम स्टॉक समझते होंगे साहब, क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात है नहीं। जब न्यू टेक्नोलॉजी होती है तो न्यू टेक्नोलॉजी में निवेश किया जाता है। तो हम एआई को मिस कर गए, अब हम क्वांटम को मिस कर रहे हैं। तो क्वांटम लेड इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू यूएस, तो फर्दर एफआईआई आउटफ्लो बढ़ेगा। जैसे मान लो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो आज की डेट में रिगेटी में डीवेब में निवेश किए हुए हैं, तो वो ये पैसा कहाँ लगाते हैं आप मुझे बताओ। जैसे रिगेटी है आपके सामने, रिगेटी आप देखो आज भी 20% ऊपर है। कल ये 35% ऊपर था शेयर, कल ये शेयर 35% ऊपर था। कल ये शेयर 35% ऊपर था, आज ये 20% फिर ऊपर है। कल ये जंप आई थी एकदम, ये जंप आई थी 35% की, आज 20% फिर है ऊपर शेयर। तो यूएस में अगर इन शेयर्स में पैसा लग रहा है तो ये पैसा भारत से ही जाएगा। मेरे क्लाइंट्स ने जो रेगेटी में डीवेब में पैसा लगाया है वो भारत में लगाते, लेकिन वो भारत में ना लगाते हुए यूएस में लगा रहे हैं। सिमिलरली विदेशी निवेशक भी यूएस की न्यू टेक्नोलॉजी, लुक एट डी वेव, कल ये 30% ऊपर था, आज ये 16% और ऊपर है। और ये तो मैं बहुत
$10-15 तो इसी 1 साल पहले से कर रहा हूँ रिकमेंड महोदय, और उसके पहले से मैं इनको कवर कर रहा हूँ आपकी सेवा में, इन्हीं लाइव स्ट्रीम में आके बिल्कुल ढूंढ के निकाला था, कोई नहीं पूछता था इन शेयर्स को महोदय, और लगातार डीवेब मैंने रिकमेंड किया हुआ है। तो ये जब शेयर्स चल रहे हैं, जैसे मैं आपको डीवेब का 5 दिन का चार्ट दिखाऊं, ये जब इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी में निवेश होता है तो वी आर मिसिंग। हम तो यूपीआई 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 करते रह गए, हम एआई मिस कर गए नाउ। हम अगले 10 वर्षों की 20 वर्षों की जो क्रांति है क्वांटम, वी आर मिसिंग इट। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि क्वांटम इज नॉट एन इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजी। ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये भाई साहब ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस्ट है, डिफरेंट लेवल ऑफ कंप्यूटेशन है। सरल शब्दों में, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, गर्म हो जाता है, गर्मी फेंकता है, ये गर्मी नहीं फेंकता, ये ठंडा होके प्रोसेसिंग करता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की जब मैं बात करता हूं तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि भविष्य में और ज्यादा एफआईआई आउटफ्लोज होंगे भारत से, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे हैं। और यहां भी देखिए, यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट सब्सिडीज नहीं बांटी, उन्होंने कहा भैया पैसा लो, हिस्सेदारी दो, बस खत्म कहानी। सो नाउ व्हेन इट हैपेंस, तो फिर क्या होता है, मार्केट फोर्सेस, नाउ एनालिस्ट लाइक मी विल डिसाइड कि भैया हाँ डीवेब खरीदो, हाँ रिगेटी खरीदो, और ओपन मार्केट है, किसी को लगता है साहब डीवेब कमजोर है वो बेचवा दे। तो जब मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाए कौन सा शेयर नीचे जाए, तो वो एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होती है। हमारे देश में क्या है, सोशलिज्म है, समाजवाद है, आदरणीय मोदी जी में नेहरू जी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तो उसके चलते वो सब्सिडी बांटते हैं, फिर वो बाबुओं के मत्थे चढ़ जाती है, बाबुओं की जेब में जाती है, वो पेमेंट नहीं करते। केन्स, व्हाई इट इज फॉलिंग, इसीलिए बहुत बेहतरीन चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, इसलिए टूटा वो कि सरकार ने सब्सिडी दे दी पीएलआई में, लेकिन पेमेंट रोक दिया। यहां तो सरकार ने पैसा दिया, हिस्सेदारी ले ली, बात खत्म। अब कंपनी काम करेगी अपने आप, अपने आप काम करेगी, अपने आप शेयर चढ़ेंगे, अपने आप प्रोडक्ट डिस्कवरी होगी, अपने आप वो आगे चले जाएंगे। और न सिर्फ ये क्वांटम में, लुक एट दिस रॉकेट लैब्स, ये मैं आपकी सेवा में लाइव स्ट्रीम में रोजाना डिस्कस किया है महोदय। आज के दिन ये शेयर 10% ऊपर है, 10% ऊपर है ये शेयर। $40-50 पे करता था मैं रिकमेंड 1 साल पहले, $40 पे, आज की डेट में $140 हो गया ये। और ये सेकुलर बुल रन है, लगातार यूं शेयर चढ़ा है। अब इनको कौन सा ऑर्डर मिला है, 90 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत यूएस स्पेस फोर्स के लिए सैटेलाइट बनाना है। प्लीज नोट महोदय, वी आर सिटिंग ऑन जीरो एज फार एज एरोस्पेस इज कंसर्न। अब नासा कुछ नहीं करता, नासा वाले भांग का घोंटा लगा मार रहे हैं, भांग रगड़ रहे हैं, खैनी रगड़ रहे हैं, नासा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं नासा वाले। अब सारा काम रॉकेट लैब्स कर रही है, स्पेस एक्स, नाउ दे हैव प्राइवेटाइज्ड इट। सो रॉकेट लैब्स का शेयर चढ़ रहा है, सबको लाभ है, स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है। नाउ दीज काइंड ऑफ फ्रंट लाइन अल्ट्रा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अगर आपको खेलना है, देन जस्ट लाइक एफआईआईज, जस्ट लाइक एफपीआईज, जस्ट लाइक फैमिली ऑफिसेज, यू मस्ट हैव यूएस डिविडेंड, यूएस डीमेट अकाउंट। अदरवाइज महोदय आप ये अवसर छूटते चले जा रहे हैं। अमेरिका अमेरिका है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में निवेश करता है, निवेश का तरीका अलग है उनका, उनका तरीका है पैसा लो, हिस्सेदारी दो और बढ़ाओ काम आगे। उनके यहाँ रेवड़ियां बांटने का सब्सिडी वाला काम नहीं है, जैसे अभी वो कर रहे हैं एआई में। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक लोन देगा, लोन देगा वो किनको, जो अमेरिकन एआई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और अमेरिकन एआई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो लोन मिलेगा, आप लौटाओ लोन। तो जो बायर है, अगेन तरतीब उल्टी है जनाब, वो क्या करते हैं, वो कंपनी को नहीं दे रहे हैं पैसा, वो बायर को दे रहे हैं कि तुम पैसा लोगे लेके खरीदो। हमारे देश में क्या होता है कि हम बनाने वाले को देते हैं सब्सिडी, वो खा खा के बढ़ जाता है। हम अमेरिका क्या करता है, जो कंपनी अमेरिकन एआई प्रोडक्ट्स खरीदेगा उसको सस्ती ब्याज दर पे लोन मिलेगा, बस।
तो प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे, ज्यादा बिकेंगे। और जब मैं ये कह रहा हूं कि एआई में अमेरिका लीड कर रहा है, एरोस्पेस में लीड कर रहा है, क्वांटम में लीड करेगा, तो ये अवसर रोजाना आपके हाथ से छिटक रहे हैं महोदय। बहुत कम समय होता है। यही लाइव स्ट्रीम में आके मैं कहता था कि वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका फंडिंग देगा क्वांटम कंपनियों को। आज देखो दे दी। यूएसए एयर्स में बोलता था दे दी, दे दी। रॉकेट लैब्स को स्पेस एयरफोर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, मिल गया। तो वो जो चीजें हैं, वो चीजों का लाभ उठाने के लिए आप मौका मत चूकिए। यूएस में डीमेट अकाउंट खुलवाइए, भारत से आसान है। अब आप स्वयं देखो, डी वेव का शेयर 30% चला, आज 15% आज चल गया। एक बार अपर सर्किट नहीं लगा, एक बार एएसएम कैटेगरी नहीं लगी, एक बार एफएसएम के कुछ नहीं लगा। जान दो, जान दो, वहां चिकल्लस नहीं है गुरु। आप 7-8 बजे काम करो, 2 घंटे काम करो, बस आईपीएल देखते देखते, कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते। मुझसे आप रिकमेंडेशन प्राप्त कर सकते हैं यूएस के बारे में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप मन बनाइए। क्योंकि महोदय ये जो रेवोल्यूशन हैं, उसी के फलस्वरूप आप देखिए, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। 4,500 करोड़ की बिकवाली आज आई है श्रीमंत। हर उछाल पे वो बेच रहे हैं। वाई? बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट इन क्वांटम, दे हैव टू इन्वेस्ट इन एआई। तो वो भारत से पैसा निकाल के न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी थीम्स में निवेश कर रहे हैं। आप भी वैसा कीजिए। देखो दो चीजें हैं, एक है म्यूचुअल फंड, सही, जो भी सब कर रहे हैं। साहब म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, भारतीय म्यूचुअल फंड में, तो वो एफआईआई लेके भाग जाता है। एमएफ जो पैसा लेके जा रहा है, देखो एमएफ जो पैसा लेके जा दे रहा है ना, म्यूचुअल फंड सही है, वो ये जा रहा है पैसा। आपका पैसा लेके विदेशी निवेशक भाग रहा है, और वो फिर एआई में, क्वांटम में निवेश कर रहा है, रॉकेट लैब्स में, स्पेसएक्स में निवेश कर रहा है। तो भैया आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब ये, इससे बड़ी बेवकूफी मैंने नहीं देखी महोदय। म्यूचुअल फंड्स ने एफआईआई को पैसा दिया, और एफआईआई ने पैसा दिया काहे को? एआई को, क्वांटम को, स्पेस को। और एमएफ को किसने दिया? एमएफ को दिया आपके एसआईपी ने पैसा। तो मैं ये कह रहा हूं लगातार आपकी सेवा में कि एसआईपी डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही है क्वांटम में? एसआईपी डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही है भैया? क्यों आप अपना पैसा अपनी आंखों के सामने लुटने दे रहे हो? क्यों नुकसान खा रहे हो आप रोजाना? और ये डी वेव, रिकेटी, रॉकेट लैब्स, आपका यूएस एयर अर्थ, इंडियंस आर हैंडलिंग ऑल द कंपनीज इंडियंस आर लीडिंग। तो आप इंडियंस की मदद करो, टैक्स कमाओ, मोदी जी को दो, मोदी जी उससे रेवड़ियां बांटेंगे, मोदी जी बाबुओं के घर भरेंगे, बीजेपी नेताओं के घर भरेंगे, तो मोदी जी का भी कल्याण होगा, मोदी जी अगला चुनाव जीत पाएंगे। अभी तो आप टैक्स नहीं दे पाओगे। हमारे देश का बेड़ा गर्क हो चुका है महोदय। इंक्रीजिंगली फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, अगर सरकार ने टैक्स कटौती नहीं की, एलटीसी जीएसटी नहीं काटा, वी हैव नो फ्यूचर। इस टर्म में भी फ्यूचर नहीं है, नेक्स्ट 10 टर्म में भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि महोदय जितने वर्ष मुझे हो गए, क्षमा करो, 25 साल, मैंने एफआईआई इस तरह से नेगेटिव आज तक नहीं देखे। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट इस तरह का अपसेट मैंने कभी नहीं देखा। लगातार इतनी भयंकर बिकवाली चले नहीं देखी महोदय। आप जागिए, इंडियन मार्केट को आप देखिए, लेकिन साथ में यूएस में निवेश करने का मन बनाइए। मैं यहीं बैठा हूं, जब आपको करना है कीजिए, जितना देर आप करोगे उतना आपको लॉस होगा। एंड लुक एट दिस, स्टेलटेक, एचएफसीएल डबल ट्रिपल हो गए। क्यों? लोग कह अरे तुम भूल गए, ये शेयर चल गए। अरे भैया ये शेयर भी इसलिए चले कि बिकॉज दे आर सप्लाइंग टू अमेरिका। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन है, स्टेलटेक का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं महोदय, और आपको आज भी स्टेलटेक का चार्ट शेयर चला है। वो क्यों चला है? इसलिए चला है कि यूएस में उनको सर्टिफिकेट मिल गया, इसलिए आज फिर सर्किट पे था वो। इसलिए आज यहां महोदय लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, कोसा है, कह रहे कहां फंसवा दिया। मैं कहा भैया डालो पैसा इसमें। आप आज देखो भैया, 100 रुपए से चल के ये 400 हो गया शेयर, आपके सामने है महोदय।
ये कोई भारतीय सरकार की बाबुओं की जादूगरी नहीं है, बाबुओं की मेहरबानी नहीं है। बाबुओं ने तो ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ये 100 पे पढ़ा रहे हैं शेयर। सेबी ने, आरबीआई ने तो ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी कि इस शेयर का कुछ नहीं हो सकता। बैंकों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि इस शेयर का कुछ नहीं होना था। ये वेदांता समूह की कंपनी है, वेदांता की समूह की कंपनी है, कर्जे में डूबी हुई है, प्लेजिंग तमाम समस्याएं थी। मैं ही जब लाइव स्ट्रीम में आगे कहता था, ढूंढ के निकाला था इस शेयर को बड़ी मेहनत करके, लोगों से कहता था भैया देख लो इसको, ना ना अरे ये समस्या वो समस्या, छोटी कंपनी है, नाम नहीं सुना। लेकिन इसके भी वारे न्यारे हुए हैं, बिकॉज इट इज सप्लाइंग ऑप्टिकल फाइबर टू यूएसए, एंड ऑप्टिकल फाइबर की शॉर्टेज हो गई ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर्स। ऑप्टिकल फाइबर है नहीं दुनिया में, and that is precisely why HFCL is going up. It's not due to India, it's due to America. HFCL देख लो, MTAR टेक देख लो, ये भैया 1900 के लेवल से मैं दे रहा हूं, आज देखिए 8000 मार दिया। 1900 के लेवल से दे रहा हूं मैं इस शेयर को, आज भाई साहब इसने 8000 मार दिया, इतने गंदे मार्केट में। तो अगर इंडिया में भी आपने निवेश करना है तो आप उन कंपनियों में निवेश करें जो यूएस को एक्सपोज्ड हैं, यूएस को सपोर्ट कर रही हैं। रिमेंबर देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन यूएसए, बट इट रिमेन्स इन द एंड ऑफ द डे अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। Nobody trust Chinese data. Nobody trust Russian data. Everyone trust US data. इसलिए क्योंकि वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, दे आर इन्वेस्टिंग हेवली इन न्यू टेक्नोलॉजीज, दे विल कंटिन्यू टू लीड फॉर एवर। सो अगर अभी भी आप चाहते हैं अमेरिका से लड़ना, आई विश यू गुड लक, लेकिन ध्यान रखें अगर एमटीआर में पैसा बना है तो रिमेंबर ये यूएस के कारण बना है। अगर एचएफसीएल में बना है यूएस के कारण बना है। अगर आपका डेटा पैटर्न में पैसा बना है यूएस के कारण बना है। आपका एचएफसीएल में बना है तो यूएस के कारण बना है। तो भारत में भी आप ऐसी थीम्स पकड़ने का प्रयास कीजिए जो यूएस को एक्सपोज्ड है। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं महोदय, जादूगरी। जादूगरी मतलब इससे बेहतरीन जादूगरी तो आपने देखनी ही होगी, लेकिन ये मैं रिपीट करना चाहूंगा। ऑप्टिकल फाइबर की शॉर्टेज है महोदय, इसके बगैर काम होगा नहीं, डेटा फ्लो होता नहीं है। विद द सेम लाइंस हिंदुस्तान कॉपर नीचे है, लेकिन कॉपर की डिमांड तो रहेगी ना भाई, रहेगी कॉपर की डिमांड। तो हमको घबराना नहीं है हिंद कॉपर में भी। अब आप देखिए जादू, मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। कैपिटल ग्रुप, भाई साहब कैपिटल ग्रुप ने अपने सारे पाप धो दिए वॉशिंग मशीन में डाल के, अडानी में हिस्सेदारी खरीद ली। आई हैव वर्कड फॉर दिस ग्रुप इन एलए। कैपिटल ग्रुप ने भाई साहब देखो, अब आप समझ रहे हो, समझो कि नोटिस क्यों गए थे। कैपिटल ग्रुप कितना पैसा मैनेज करता है, $4 ट्रिलियन। ये कैपिटल ग्रुप को नोटिस भेज रहे थे, उन्होंने 2 मिलियन दे के मार दिए मुंह पे, लो बात खत्म करो, केस रफा दफा। अब पूछना होगा, $4 ट्रिलियन फंड है वो। भारत की इकोनॉमी नहीं हो पाई 4 ट्रिलियन की, वो 4 ट्रिलियन का फंड हाउस है। वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है दुनिया की। दे दिए उन्होंने अडानी पावर। अडानी, आपको देखा होगा अडानी पावर बहुत चला है, अडानी एयरपोर्ट बहुत, अडानी पोर्ट बहुत चला है, अडानी ग्रीन चला है, सब इसी के कारण चले, बिकॉज ऑफ कैपिटल ग्रुप। अगर मैं आपको अडानी पावर का शेयर दिखाऊं, अडानी पावर का मैं आपको शेयर दिखाऊंगा, और मैं आपको सेबी भी बताऊंगा कि सेबी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है महोदय। अडानी पावर शेयर, अडानी पावर का शेयर बिकॉज ऑफ कैपिटल ग्रुप चला है, और ये मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं, अडानी पोर्ट एंड अडानी पावर। आप देखो एक साल में 98% हो गया ये शेयर, और मेजोरिटी अपशर्ज ये आया, दिस इज ड्यू टू कैपिटल ग्रुप। और क्या जादूगरी है, क्या जादूगरी है, देखो आप। एनीवेज, एनीवेज उन्होंने निवेश किया, दे पिक्ड अप रियली नाइस कंपनीज लाइक अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स। आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन आप जादू देखिए, पॉइंट ये है कि देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विद दीज बिग गन्स।
4 ट्रिलियन का फंड हाउस है, इनको आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हो। दैट्स नॉट गुड थिंग। बट आने कर लो आप। सेबी ने, भाई साहब देखो आप, सेबी ने वर्क फ्रॉम होम लॉन्च कर दिया। अरे भाई क्या क्रांतिकारी घटनाक्रम है ये तो भैया। जब ये कहते हैं नॉन एसेंशियल ट्रैवल खत्म कर दी, होटल एक्सपेंशन, सो बेसिकली यू आर हिटिंग ऑन जॉब्स। एक गरीब आदमी के पेट पे लात मार रहे हैं और कुछ नहीं है। टैक्सी वाले के पेट पे लात मार दी, ट्रैवल वाले के पेट, और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब लोग समझते नहीं है इस बात को कि भैया जब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स कहे जाते हैं तो वास्तव में गरीबों के पेट पे लात पड़ती है। एक पान की शॉप वाला, चाय की शॉप वाला, सिगरेट बेचने वाला, उनके पेट पे लात पड़ती है। सेबी ऑफिस के बाहर जो दुकानें लगती हैं उनकी, सेबी के ऑफिशियल सुट्टा मारने जाते होंगे, उस दुकान का क्या होगा? ट्रेवल एजेंट का क्या होगा? टैक्सी ड्राइवर का क्या होगा? उनके पेट पे लात पड़ गई है। अब जाहिर तौर पे यहाँ कोई समझेगा नहीं, मैंने समझाने का ठेका नहीं ले रखा। लेकिन आपसे निवेदन है, मन बनाइए यूएस का। इंटरेस्टिंगली ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में ईरान वॉर को लेकर कंक्लूसिव एग्रीमेंट हो सकता है। और अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, कच्चा तेल भारत आने लगेगा, ईरान पर से सैंक्शंस हटते चले जाएंगे धीरे धीरे। और वो बेस्ट केस सिनेरियो है, बेस्ट केस सिनेरियो है। एक मुझे बहुत अच्छे से याद है महोदय, जब जब ये न्यूज फ्लो ये वाली है कि साहब, जब सब लोगों ने कहा अरे ट्रम्प ने वेनेजुएला में जाके भैया उसको निकाल लिया, मोड्रो को निकाल लिया, बहुत बड़ा अन्याय किया। आज की डेट में सबसे ज्यादा लाभ पता किसे? सबसे ज्यादा लाभ भारत को ही हो रहा है। वेनेजुएला की पीएम आ रही है भारत में। ट्रंप ने वेनेजुएला में तख्ता पलट किया। आज की डेट में अमेरिका से, सऊदी अरब से ज्यादा कच्चा तेल हम वेनेजुएला से उठा रहे हैं। So you should be sending thank you note to America. Why you are fighting with them? जब दोस्त बनाकर काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाने के लिए आप पागल बन के घूम रहे हो? क्यों घूम रहे हो भाई? अब क्यों पागल बनने का प्रयास है? भैया दोस्त बना लो। देखो वेनेजुएला का कच्चा तेल आ रहा है, कल ईरान से आ जाएगा। और अगर ईरान के साथ अमेरिका की डील हो जाएगी, परसों चाबार पोर्ट खुल जाएगा, नरसों हम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी दोस्ती के माध्यम से। अगर अभी भी आपको लगता है कि देवेश तुम तो अनर्गल बकवास करते हो, क्या अमेरिका की तारीफ करते हो, तो अपनी आंखें खोलिए, आप देख लीजिए। महामंत्री जी नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि अमेरिकन कंपनियों के साथ जेवी बनाइए। उनके पास उनके पास न्यू टिक टैक है, न्यू टेक्नोलॉजी है। और लोग मुझे गालियां देते हैं कि तुम बड़े आए अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हो, अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। लुक एट दिस। ये तो आपके गडकरी हैं, प्यारे गडकरी जी हैं। मैं स्वागत करता हूँ कि भैया देर आए दुरुस्त आए, आपके दिमाग के भेजे में ये बल्ब जला, बहुत अच्छा है। आप भी डायरेक्ट यूएस में निवेश करें, बहुत जरूरी है। अब महोदय कुछ लोग होते हैं जो अनर्गल बकवास करते हैं, जैसे ये डीबीएस, पता नहीं भैया कौन से कॉलेज से ये जेएनयू के पास आउट है ये। वो कह रहे हैं साहब एआई इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा जा रहा है और टैक्स के कारण नहीं है। देखिए सही कई कारण है। टैक्सेशन एलटीसी की सबसे बड़ा कारण है, उसके बाद कारण है एआई, उसके बाद कारण है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कारण है क्वांटम। तो सारे कारण है, कुछ ना कुछ इन्हें फिक्स करना पड़ेगा। एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वी कांट फिक्स। व्हाई? अरे भैया हम ऑलरेडी पिछड़ गए, क्वांटम में पिछड़ गए हम। ऑल वी कैन डू इज वी कैन रिड्यूस टैक्सेस, वी कैन रिड्यूस रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स इट। अब डीवीएस वाले कह रहे हैं साहब टेक्नोलॉजी डेवलप करो। जब तक हमने यूपीआई बनाई तब तक वो आ गए एआई पर। हम बनाएंगे एआई पे, वो चले जाएंगे क्वांटम पर। तो हम हमेशा पिछलग्गू बने रहेंगे। तो क्यों पिछलग्गू बनना भैया? साथ में मिलकर दौड़ो, बनाओ दोस्ती। जो गडकरी साहब ने कहा, आज मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि भैया लड़ने में कोई फायदा नहीं है। क्यों जबरदस्ती लड़ रहा हो? सागर में रह के मगरमच्छ से बैर करना, कर लो, आपकी श्रद्धा है तो कर लो। लुक एट दिस, जेफरीज, अमेरिकन फंड हाउस जेफरी इज सेइंग एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैं आपकी सेवा में लगातार 2 वर्षों से कह रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड सही है, बहुत खतरनाक चीज है।
इन लोगों को, अक्ल के अंधों को, नाम इनका नैन सुख है, इनको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड सही है, कर क्या रहा है। आप जो आईपीएल में एड डाल रहे हो, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। उसके कारण क्या हो रहा है, एफआईआई ऊपरी लेवल पर एग्जिट कर रहे हैं। तो आप वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है का एड डाल के उसी रिटेल निवेशक को लूट रहे हो जिसको आप बचाना चाहते हो। तो अगर आप रिटेल निवेशक को बचाना चाहते हो, अगर आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, तो आप एफआईआई की एग्जिट को रोकिए। या तो आप एफआईआई एग्जिट को रोकिए, अथवा आप म्यूचुअल फंड सही है कि एड बंद कराइए। दोनों में से एक कीजिए, दोनों कर नहीं रहे हैं। तो आज की डेट में एसआईपी का पैसा लेके एफआईआई भाग रहे हैं। अब ये बड़े अकलमंद लोग हैं, ये क्या कहेंगे, एफआईआई का जीना और ज्यादा हराम कर देंगे देश में, तो ऐसा एफआईआई और ज्यादा पैसा निकालेंगे। अब ये लड़ रहे हैं कैपिटल ग्रुप से। इन्होंने अपना मुंह देखा है आईने में। 4 ट्रिलियन का फंड हाउस है, उसका क्या बिगाड़ लोगे तुम। जेफरी से लड़ लोगे, जेपी मॉर्गन से लड़ लोगे, ड्वाइशे से लड़ लोगे, लड़ लो भाई। लड़ा था ना भारत में, सोना गिरवी रखना पड़ गया था इनको। इतिहास भूल गए ये लोग। 1991 में ये लड़ते ही थे अमेरिका से, सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी इनकी। आप सीधा सा करो, आप टैक्स काट दो, सब बदल जाएगा। बस सवाल है मूंछ का। गर्दन कट जाएगी लेकिन मूंछ नहीं कट सकती। मूंछ नहीं झुकेगी, टैक्स नहीं काटेंगे। रुपया कट जाए, रुपया कट जाए। आप देखिए आरबीआई ने आज महोदय कल और आज $3 बिलियन फूंक दिए, और ये सरकार को नुकसान है। सरकार को डिविडेंड देता है, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इंडिया का जो आरबीआई है महोदय, उसने $3 बिलियन, देखो आप खुद नंबर है, $3 बिलियन परसों बेच दिए। 1.5 बिलियन आज बेचे होंगे, 4 बिलियन फूंक दिए। किसको बचाने के लिए, रुपये। अरे काहे फूंक रहे हो, टैक्स काट दो ना। टैक्स तो वैसे भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को, टैक्स तो इनको वैसे भी नहीं मिल रहा है, क्यों ये पैसा फूंक रहे हो। आपकी जागीर है क्या ये पैसा। जबरदस्त तो उल्लू ही चल रही है इस देश में। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं। टैक्स हटा दो, सब चीज बदल जाएगी। उनको फिर भारत में एआई दिखने लगेगा बस। एंड आई एम सेइंग, गो देयर एंड बाय आउट रिगेटी, गो देयर एंड बाय आउट क्वांटम स्केप, गो देयर एंड बाय आउट डी वेव, एलआईसी। क्या भैया भांग का गोला खाए बैठा है, एलआईसी से बोलो जाओ खरीदो। आज की डेट में फैमिली ऑफिसेस खरीद रहे हैं, हम जैसे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स ले रहे हैं, डी वेव, क्वांटम स्केप, एलआईसी, एसबीआई को बोलो उठा लो, कल लाभ है हमको। लेकिन ये तरीका 4 बिलियन फूक दिया और रुपया फिर गिरेगा। इनको समझ में ही नहीं आता कि भाई साहब आप ट्रीटमेंट करो तो बीमारी का करो, लक्षणों का क्यों इलाज कर रहे हो। अरे टीबी हो गई किसी को, अब खांसी का इलाज कर रहा है वो, तो टीबी कैसे ठीक हो जाएगी बताओ आप। किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो खांसी की दवाई के लिए वो पी रहा है शहद, खांसी ठीक होगी क्या उसकी। समझ में नहीं आ रहा है, ये बाबुओं का करा धरा है महोदय। अब आप कहोगे अरे देवेश तुम कौन होते हो, ये 4 बिलियन फूंक दिए, ये 4 बिलियन से ही सरकार को डिविडेंड मिलता। अभी डिविडेंड मिला है सरकार को, ये डिविडेंड कम हो गया, सरकार को और डिविडेंड मिल सकता था, रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड है, और डिविडेंड मिल सकता था। काहे रुपए को बचाने के लिए पैसे जला रहे हो। और फिर उसमें भी वही, आपने अपने फॉरेक्स बेचे रुपया बचाने के लिए, वो पैसा लेके फिर भाग गया एफआईआई। तो आप मतलब मदद कर रहे हो उसकी। मतलब मुझे लोग कहते हैं तुम देशद्रोही हो। अरे देशद्रोही तो यहाँ बैठे हुए हैं भैया, देशद्रोही तो ये लोग हैं जो मतलब अपने खजाने से पैसा निकाल के रुपया बचा रहे हैं, और रुपये को बचाने के लिए वो एफआईआई लेके भाग रहा है। आप ऐसी स्थिति क्रिएट करो कि एफआईआई भागे ना, फिर काहे को रुपया डिफेंड करना है, टेंशन खत्म। लेकिन कौन बताए महोदय, जो कहेंगे सो भैया अब अभी चैनल ब्लॉक करवा देंगे। वो समस्या है महोदय, और मुझे अपना वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। वो स्थिति है इस देश का, इसलिए कोई भला नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। मुकेश अंबानी साहब महोदय, मैं बहुत दुख के साथ बोलता हूँ, रिलायंस मैंने देना बंद कर दिया महोदय, क्योंकि इनके लिए इनके बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट है। जियो का आईपीओ ले आओ। धीरू भाई अंबानी साहब को जाना जाता था स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता था। ये आईपीओ नहीं लेके आ पा रहे हैं, किसका इंतजार है भैया, ले आओ।
किसी का तो भला हो ना भाई साहब, आईपीओ लेके नहीं आ रहे हैं, रिलायंस गड्ढे में डला हुआ है। तो अगर बच्चों का भविष्य आपको दिख रहा है महोदय, तो मैं कैसे रेकमेंड कर दूं? मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे शेयर्स को रेकमेंड। यूएस भारत को एनर्जी बेचना चाहता है, हम कहते हैं साहब यूएस कंपनियों को आप इनवाइट करो, वो कल कच्चा तेल खोज देंगे, पीएमओ के नीचे कच्चा तेल है। वेनेजुएला का कच्चा तेल किसने निकाला? गयाना का कच्चा तेल किसने निकाला? किसने निकाला? सऊदी का, यूएई का, इराक का, ईरान का, किसने निकाला? वो पीएमओ के नीचे भंडार निकाल देंगे, नितिन गडकरी के घर के नीचे कच्चा तेल निकाल देंगे वो। ये सत्यवाद है। इनवाइट करो उनको, उनसे कहो कि भैया आगे निकालो, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरों से नहीं खरीदना। आप तो एक्सोन मोबिल अमेरिका में निकाल रही है, हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, तो एक्सोन मोबिल से कहो कि बेटा यहीं आके खोदो, निकालो, हमें दो, कम से कम हमारे देश का तेल निकलेगा, हमारे इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, थोड़ा बहुत पैसा एक्सोन मोबिल ले जाएगी, वो तो एनीवेज ले जा रही है गुरु। लेकिन ये बात इन लोगों को, समाजवादी पाखंडी लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी, फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। एक्सोन मोबिल से, शेवरॉन से ये अमेरिकन तेल ले रहे हैं, शेल से, लेकिन उनसे ये नहीं कहेंगे भैया हमारे देश में निकाल दो ना, वो नहीं कहेंगे। तो इस देश का महोदय कुछ नहीं हो सकता जब तक ये पाखंड इस देश में चरमोत्कर्ष पर है। सत्ता परिवर्तन नितांत आवश्यक है, या तो मोदी जी की सत्ता बदले या मोदी जी अपना मंत्रिमंडल बदले, नहीं तो करंट जो सिस्टम है, करंट जो बाबू लोग हैं, करंट जो मंत्री लोग हैं, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। बाबुओं का परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। देखो आप, जॉब इंजन स्लो हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, वो समस्या है। ये बोल रहे हैं साहब हम ऐसे ही बेचते रहेंगे पैसा, अब जो है रुपये को हम डॉलर जला जला के फिक्स करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है महोदय, आप करते रहो। प्रॉब्लम आप जड़ का इलाज करो। और जिन अरविंद पनगड़िया साहब, इनको भी मैं अपना गुरु के रूप में मानता हूँ। ये मोदी जी को सलाह देते थे शुरुआत में, लेकिन मोदी जी ने इनको भगा दिया। उनका कहना भी यही है कि रूपी को काहे डिफेंड कर रहे हो आप? रूपी तो भैया सिम्टम है, वो तो मैसेंजर है। रूपी क्या है? वो नंबर है, वो सिम्टम है। वो आप रूपी क्यों गिर रहा है, वो समस्या का इलाज करो, ये अरविंद पनगड़िया साहब ने कहा है। ये मैं लगातार कह रहा हूँ, लोगों से गालियां खा रहा हूँ। अब तो ठीक है साहब, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट ने बोल दिया। फाइनेंस कमीशन के थे चेयरमैन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, सब कह रहे हैं कि देश में समस्या है, लेकिन क्या करें, फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी का फितूर चढ़ा हुआ है, गाना फूकते हैं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट का, रोजाना यही बोलते बोलते चरम फूकते हैं रोजाना। वेदांता ये अच्छा काम कर रही है, पुराने कर्जे को रिटायर करने के लिए नया कर्जा ले रहे हैं, कम ब्याज दर पर ले रहे हैं, बहुत अच्छा घटनाक्रम है। देखिए महोदय, भारत सरकार जब तक ये बात नहीं समझेगी तब तक हमारे देश में समस्या रहेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमर्शियल यूजर्स के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो कमर्शियल यूजर्स लग गए लाइन में। दिस इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमिक्स। तो जितना आप कंट्रोल करोगे उतनी समस्या है। यू नीड टू लेट इट फ्री। आपने इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, सो जनता के साथ लाइन में लग गई, स्मगलिंग चालू हो जाएगी यहाँ पर भी। तो काहे कर रहे हो, सबके लिए बढ़ा दो ना, या सबके लिए घटा दो। तो जब कोई भी, फिर इसमें क्या बढ़ता है, बाबूगिरी, करप्शन बढ़ता है। अब ये सब बातें हैं महोदय, इसलिए मैं थोड़ा आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ मानवर, कि थोड़ा यूएस मार्केट को तवज्जो मिले, अपना डाइवर्सिफाई करें, बहुत जरूरी है डाइवर्सिफाई करना। इंडियन मार्केट में इंक्रीजिंगली फ्यूचर नहीं है। जब तक हमारा जो बेसिक अप्रोच है, जब तक हम फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तब तक समस्या बरकरार बनी रहेगी। निफ्टी पे महोदय आज थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन 4,000 करोड़ की बिकवाली बहुत ज्यादा है। अगर ईरान से डील नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी, अगर ईरान से डील आई तो हो सकता है हम ऊपर जाएं। न्यूज फ्लो ड्रिवन मार्केट है, अगर न्यूज फ्लो नहीं आया तो हम एफआईआई की बिकवाली के चलते नीचे जाने को तैयार हैं। और नीचे ना भी आए तो ये जो म्यूचुअल फंड सही है का फितूर चढ़ा हुआ है, उसके कारण जो है लगातार हम कंसोलिडेट करते रहेंगे। ये हमारी दिक्कत है सबसे बड़ी। तो मार्केट को लेकर मैं, न्यूज फ्लो ड्रिवन है, इसलिए अपन
प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया क्या होगा। अगर ईरान शांति हो गई तो मार्केट चलेगा। आपका क्या मत है? अगर आपको लगता है कि शांति वार्ता सफल हो जाएगी, अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अप। आपको लगता है नहीं होगा तो आप लिखिए डी, बस पीपी मत लिखिए। अगर आपको लगता है सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है तो यू, मार्केट नीचे जा रहा है तो डी, ताकि आपका व्यू देख के मुझे अगर लगता है कि मुझे अपना व्यू चेंज करना होगा तो मैं तत्काल कर दूंगा। पुनीत भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। आपका मीडिया रिपोर्टर जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। प्रवीण कुमार भगवान, कौशलेंद्र मिश्रा भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। संजीव भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। प्रवीण भगवान आइडिया टारगेट प्लीज 1500 1000 पर क्या करें? आप आइडिया में भी फ्री एसेट बना लीजिए। आइडिया अभी आ गया है 13 रुपए पे, इसमें भी यही कीजिए कि आपको अच्छा प्रॉफिट आया है तो आप अपने प्रॉफिट के जो शेयर्स हैं उससे फ्री एसेट बना लीजिए। अगर आपके पास जीरोधा है तो आप प्रॉफिट के शेयर्स जीरोधा के सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में भेज दीजिए और मूलधन को रखिए अपने पास। आपका मूलधन मतलब आपने पास मतलब प्राइमरी अकाउंट में, और मूलधन के शेयर्स पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 13 रुपए का और 11 रुपए का, ये दो सेक्शन रहेंगे। टारगेट का महोदय वो डिपेंड करता है कि एसबीआई के साथ जो डील होने वाली है इनकी, वो किस वैल्यूएशन पर होने वाली है, वो वैल्यूएशन देखना होगा। अभी ये शेयर थोड़ा थकावट दर्शा रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप फ्री एसेट बना लें। बड़ी डील होने वाली है, किस वैल्यूएशन पे होगी, किन कंडीशंस के साथ होगी मुझे नहीं पता, तो आप स्टॉप लॉस के साथ मूलधन के शेयर रखिए, फ्री एसेट बना लीजिए, और फिर ऊपर जाए तो भी खेल सकते हो आप, नीचे जाए तो भी आप खेल सकते हो, और यहाँ के यहाँ रहे तो भी खेल सकते हो। तीनों तरफ खेलने का आप व्यू पॉइंट रखिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। यहाँ पर टारगेट महोदय थोड़ा देना मुश्किल है। अभी जैसे 15 का टारगेट तो आया ही है, कई ब्रोकरेजेस ने 15 का टारगेट दिया है, तो वो आप मद्देनजर रख सकते हैं। अनंत राज पर व्यू। अनंत राज क्या हो गया महोदय? ये मेरा रिकमेंडेशन होती थी, चल नहीं रहा है ये भारत में डेटा सेंटर्स की बिल्डिंग बनाता है, तो वो समस्या है। जब तक भारत में डेटा सेंटर नहीं बनेंगे तब तक कोई लाभ नहीं है इस शेयर को, तो अभी आप इसको होल्ड ही कीजिए 480 के स्टॉप लॉस से। और अगर इसका पैसा आपको लग रहा है फंस गया है तो लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाएं, बाद में हम फिर खरीद लेंगे, टुकड़ों में शिफ्ट होइएगा। लिक्विड केस आप वैसे ही खरीद सकते हैं जैसे कोई शेयर खरीदते बेचते हैं, बड़ा आसान है, इसमें रोजाना का ब्याज मिलता है, दोबारा फिर खरीद लीजिएगा। ये क्या है, वो सप्लायर नहीं है, अमेरिकन सप्लायर नहीं है, ये भारत में बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो भारत में निवेश नहीं हो रहा था। अब अंबानी अडानी बोल रहे हैं, बट अब बोलना चालू किया है, लेट हो गए, वो समस्या है। रविंद्र भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। एनटीपीसी ग्रीन का रिजल्ट कैसे हैं, आज की पोजीशन है एनटीपीसी ग्रीन के। पहले मैं चार्ट देख लेता हूँ, रिजल्ट्स मैंने इसके देखे नहीं है। और महोदय एनटीपीसी ग्रीन अगर मैं तत्काल दिख जाते हैं, ये क्या है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक है महोदय, और रिजल्ट्स भी घटिया हैं। रेवेन्यू थोड़ा बड़ा है, पैट थोड़ा गिर गया, तो रिजल्ट भी घटिया है, तो आप इसको 100 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए बस। और महोदय फ्रेंकली जो मैंने शुरुआत में बोला, मैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर ज्यादा बुलिश रहता नहीं हूं, क्योंकि ये इट डज नॉट वर्क। न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, डीजल, पेट्रोल, क्रूड मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, और ये महंगा शेयर भी है, तो 100 रुपए की या 99 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। एनटीपीसी ग्रीन भविष्य में चलेगा तो आप ले लीजिएगा, फंसा रहे तो आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाएं, दोबारा आप फिर ले सकते हैं इसको, ऐसा कर लीजिए। थोड़ा सा रिजल्ट कमजोर आया है, अब हो सकता है कि शायद ये रिजल्ट ऑलरेडी भाव में हो तो ये और ना गिरे, इसलिए मैं थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। और स्टॉप लॉस हमेशा नीचे का ही रखना चाहिए, क्योंकि आप शेयर को एक मौका और देते हैं। भैया चलो, हजारों गलतियां माफ, एक मौका और ले लो। पुनीत भगवान, 3M इंडिया प्रॉफिट ग्रोथ 3 टाइम्स डिक्लेयर 500, बहुत बेहतरीन कंपनी है ये, इट्स अमेरिकन कंपनी, वेरी गुड कंपनी। अब ये महोदय देखना पड़ेगा मार्केट कैसा रिएक्शन देगा। आज बाइंग आई भी थी बट सेलिंग आ गई, वो ऊपर कुछ लोग फंसे बैठे हैं, बट कंपनी बहुत शानदार है, यू वॉन्ट रिग्रेट।
इन सब में क्या हो रहा है, वही चीज की एफआईआई का पैसा जो है निकल रहा है भारत से। तो वो कहते हैं साहब 3M इंडिया में निवेश करना है तो अमेरिका में ही कर लो ना। और फिर अ, अमेरिका में भी न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, फ्रंट लाइन टेक है, तो उसमें निवेश के लिए दिक्कत आ रही है, तो समस्या है। लेकिन इसमें आप निराश नहीं होंगे। 3M हो गया, हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, बेहतरीन कंपनियां हैं। लवीश, बजाज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, संजीव भगवान धन्यवाद फीडबैक के लिए, राकेश सिंह भगवान धन्यवाद फीडबैक के लिए। न्यूजन पर व्यू मांगा है महोदय। न्यूजन की भी वही समस्या है कि जिसे हमने दोस्त बनाना था उसे हमने दुश्मन बना दिया। आज की डेट में एलटीएम ने रेंस्टेड के साथ खरीदारी करी है। अरे क्या बकवास करते हो, खरीदा भी तो फूकी हुई कंपनियां खरीदते हैं ये लोग। अरे जाओ उठाओ कॉन्टिन्यूम, जाओ उठाओ डी वेव। और महोदय देखना, देखिएगा 6-7 महीने रुक जाओ आप, मोदी जी मिलेंगे डी वेव के रिगेटी के सीईओ से, फिर लोग ताली बजाएंगे मोदी मोदी मोदी। अरे हम कह रहे हैं भैया नीचे खरीद लो ना, क्वांटम स्केप खरीद लो ना। क्वांटिन्यूम अभी मिल रहा था महोदय 1 बिलियन में मिल जाती, उठा लेते। अब आ रहा है आईपीओ 20-25 बिलियन पे, फिर लेके दिखाओ। तो वो समस्या है। तो इसमें भी मेरा निवेदन है, मेरी रिकमेंडेशन रहती थी इससे, लेकिन अब क्या करें महोदय कि कंपनी जाग ही नहीं रही है। जाग तो उसमें यही कहता हूँ कि भैया अब आप इसमें 420 का स्टॉप लॉस रखिए और फंसे मत रहिए, लिक्विड केस ले लीजिएगा, दोबारा हम फिर खरीद लेंगे न्यूजन। फंसना नहीं है मैं किसी भी शेयर में। न्यूजन पे मैं लगातार यही कह रहा हूं महोदय। उम्मीद थी कि ये सुधरेंगे, लेकिन क्या करें, सुधर ही नहीं रहे। केन्स पर व्यू, केन्स खरीदना नहीं है। और केन्स को तरीका वही है कि आप सिंथेटिक एफएनओ के जरिए खेलें। अब इसमें आज उछाल क्यों आया ये सवाल है। उसका कारण है कि एफएनओ बैन में है। फोर्स्ड पोजीशन स्क्वायर ऑफ, एक तो ब्रोकर कर रहा है और दूसरा सेबी के नियमों के कारण हो रहा है ये। तो अब इसमें दोनों चीजें होती है महोदय, ये अनप्रोडिक्टेबल होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हो सकता था कि नीचे चला जाए फोर्स्ड सेल ऑफ के कारण, लेकिन अभी जो है ऊपर हो रहा है। तो यही मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं लगातार कि आपका ये मार्केट इज नॉट डिटरमिनिंग दीज प्राइसेस, रेगुलेटर इज डिटरमिनिंग, ब्रोकर इज डिसाइडिंग। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इस जंप के लिए। तो जब, अगर आप स्वयं सोचिए, अगर आप एफआईआई हो तो आपका दिमाग नहीं भनकेगा कि क्या तमाशा बना रखा है, हम अमेरिका में निवेश ना करेंगे, फालतू की चगल्लस। उन्हें बेचना है बेच नहीं पा रहे हैं, उन्हें एग्जिट करना है, नई पोजीशन बनाना है बना नहीं पा रहे हैं। 10 दिनों से बैन में है ये, सोचो आप। अब बनानी नहीं पोजीशन, मान लो किसी व्यक्ति का है केन्स में 10,000 करोड़ की पोजीशन है, उसको हेज बनाना है, आप बनाने नहीं दे रहे भैया, एफएनओ बैन में है। यूएस में कोई एफएनओ बैन नहीं होता, इतना बड़ा मार्केट क्या चल रहा है वहां पे। यहाँ पे भैया जाने क्या इजाद, कितना बड़ा घमंड है इन लोगों को, जाने क्या पैदा कर लिया इन्होंने ऐसा। तो ये हर चीज में इनकी चक्कर लगती है। ये वही बूढ़े बाप हैं ये, जो अपनी औलाद को कुछ नहीं करने देना चाहते। ये वही बूढ़े बाप है ये वही बूढ़ा व्यक्ति है जो अपनी छोटी औलाद, ये बच्चा है वो कर रहा है, उससे गलतियां होंगी, दैट्स ओके, लेट हिम मेक मिस्टेक्स, दैट्स हाउ ही विल लर्न। ना ना ना, हर चीज में आऊंगा, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये मत करो वो मत करो। तो भैया आप ही कर लो। फिर एफआईआई भागता है, भाग भाड़ में जाओ। ये समस्या है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसको खेलने का तरीका सिंथेटिक एफएनओ के जरिए है महोदय। डिलीवरी इसमें बिल्ड मत कीजिए, अगर है आपके पास तो इसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। और ये चल भी सकता है, क्योंकि इसका क्या है, सरकारी पेमेंट अटका हुआ है, सरकार ने मीटर ले लिए, पेमेंट दे नहीं रही है। कंपनी के साथ भी समस्या है, कंपनी के साथ समस्या ये है कि उनकी मार धर दी सरकार ने, वो रो भी नहीं सकते। वो मीडिया में आके ये भी नहीं कह सकते कि साहब हमने पेमेंट डिलीवरी दे दी, सरकार पेमेंट रोके बैठी है। अगर उन्होंने कह दिया, कल भैया कंपनी के पेमेंट और अटक जाएंगे, पेमेंट अटकेंगे, परसों ईडी की डेट डल जाएगी, नरसों सीबीआई पहुंच जाएगा, फिर इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल देंगे कि तुम साले कॉकरोच हो। तो इसलिए वो समस्या है, ये सब दिक्कतें हैं महोदय भारत की। तो क्या करें, क्या कोई इलाज नहीं है। इसलिए ये मेरी बहुत पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन क्या करें, वो हो गया भैया, स्थिति खराब है। गोल्ड सिल्वर पर चार्ट चल सकता है, लेकिन अमेरिका में जो ब्याज दर है
कटेंगी, ऐसी खबरें हमें चाहिए। ईरान वॉर रुके तो चल सकता है, आई एम बुलिश। एक बहुत बड़े विद्वान है आनंद राठी वेल्थ के, उनका ही कहना है, उनका कहना, कितना स्मार्ट लोग हैं आनंद राठी मतलब ये लोग पता नहीं किस चक्की का पैसा आटा खाते हैं। उनका कहना है कि अमीर लोग अपने घर का सोना चांदी बेच दें, ठीक है बेच दें, फिर वो सोना चांदी सरकार रिसाइकिल करेगी, तो हमें विदेशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा आइडिया है। और फिर क्या बोले, फिर सरकार से मांग करना कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्सेस कम कर दे। ये वही चीज है कि राजा साहब के पैर में कांटा चुभ गया, तो राजा साहब ने निर्णय लिया कि पूरे शहर में चमड़ा बिछा दो। राजा साहब के पैर में कांटा छुप गया, तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे शहर में झाड़ू लगवा दो। अरे गधे, जूते पहन लो ना, टैक्स काट दो, पहले काट दो ना, इनकम टैक्स कटा दो। काहे मांग रहे हो प्रूफ उससे? चाइना में एटीएम है, एक तरफ से सोना डालो, दूसरी तरफ से पैसा निकल के आता है, आप खोल दो। सोना तो तिजोरी तोड़ के बाहर आएगा, लेकिन टैक्सेस इतने कर रखे हैं इन्होंने, कोई पैसा नहीं निकालते कोई। अरे वो सोनार से लेते ही इसलिए हैं ताकि टैक्सेशन से बच जाए। टैक्स आप कर दो 2%, 3%, 4%, अपने आप दौड़ता हुआ आएगा सोना, तिजोरी तोड़ निकल के आएगा। लेकिन क्या करें, सलाहकारी ऐसे पाल रखे हैं इन्होंने कि वो यही सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, राजा साहब आपके पैर में कांटा चुभा, तो एक काम करो, पूरे देश के सब जानवरों को मार डालो और उनकी चमड़ी उतार के सड़कों पर बिछा दो। जाहिर तौर पे देश के सब जानवर मर जाएंगे और सड़कें नहीं ढक पाएंगी। यही करते हैं वो। अब सोना खरीदना बंद कर दो, चांदी खरीदना बंद कर दो, गैस जलाना बंद कर दो, खाना तेल खरीदना बंद कर दो, बस। अरे भैया चमड़ा के जूते पहन लो, टैक्स काट दो, फिर देखो जलजला। सबसे ज्यादा लाभ इनको ही है, लेकिन अब कौन बताए महोदय। तो मैं यही कहूंगा महोदय, आप तो फिजिकल लो, टेंशन खत्म। इन लोगों की बातों में आने का कोई, ये भरोसे लायक प्राणी है नहीं। पुनीत भगवान, एबीबी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर ईवीज। एबीबी तो इलेक्ट्रिक सप्लायर है, काफी चीजें सप्लाई करते हैं और बढ़िया कंपनी है। और इसका तो चार्ट ही बहुत शानदार है। अगर इसमें भी यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मन कंपनी है एबीबी, बहुत बढ़िया कंपनी है। और चार्ट भी अच्छा है, और हम बहुत बेहतरीन बुल रन में रहती है हमेशा। थोड़ी गिरावट वगैरह वगैरह आती है, पर चलने लगता है, तो बढ़िया शेयर है। आप चार्ट का इंतजार कर सकते हैं, सिग्नल का। राकेश सिंह भगवान, न्यूक्लियर सेक्टर में शेयर का नाम, तो माफी चाहूंगा कल मैं बता नहीं पाया था। एक तो आपकी एनटीपीसी है, एलएनटी भी है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भी है। एक तो आपकी एलएनटी है, दूसरी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसलिए क्योंकि वो कंसल्टिंग देती है। और अच्छी बात यह है, तो रिजल्ट अच्छा है, फिर भी शेयर पिट गया। तो अगर ये कहीं नीचे मिल जाए, अच्छा डिविडेंड है, अगर यहाँ कहीं मिल जाए 170 के लगभग, तो बहुत प्यारे लेवल्स हो सकते हैं। बढ़िया, आप तो नजर रखो आराम से इस पे। बढ़िया कंसल्टिंग कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, पीएसयू कंपनी है। बढ़िया रिजल्ट के बाद पीट दिया कंपनी को। आप नीचे आराम से उठा लो, अधिक अधिक डिविडेंड भी मिलेगा। और ये ना सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल सप्लायर, हर तरीके के सरकारी प्रोजेक्ट को कंसल्टिंग देते हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है। एनटीपीसी एलएनटी भी है, और यूएस में है। अगर आपको फ्रंट लाइन चाहिए तो यूएस में भी है, तो वो मैं क्लाइंट्स को दूंगा। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो भी है। वो मैं थोड़ा लेवल का इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे गिरावट पे आ जाए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निश्चित रूप से दूंगा। बट ये अवसर है महोदय, ये निकल जाते हैं, इनको पकड़ने के लिए आपको समय से पहले निर्णय लेना पड़ेगा। पुनीत भटनागर भगवान, सेबी ने केन्स में लंका लूट ली मेरी, बिल्कुल सही बात है महोदय, क्या करेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। टैक्स तो मूछ है भगवान, मूछ कैसे, बिल्कुल सही बात है, यही समस्या है। चलिए दोस्तों, श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री और भी सवाल आए हैं एक दो। आरपी भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। बंसल भगवान, फाइजर पर व्यू। फाइजर की मैं रिजल्ट्स नहीं देखा हूँ, चार्ट देख लूंगा। अगर ये आपके पास है तो आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है। और आपको आराम से ये पैसा दे के ही जाएगी। फाइजर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है बस। आप अगर इसमें थकावट, वैसे आप होल्ड कर सकते हैं, थकावट हो
तो आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाइए, बाद में फिर ले लीजिएगा। बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे ही एफआईआई लौटेंगे, सरकार कुछ करेगी तभी लौटेंगे, नहीं तो आप आराम से इसका पैसा लिक्विड केस में शिफ्ट कर दें, रोजाना पैसा कमाएं, दोबारा फिर ले लीजिएगा आराम से। शेयर में कंपनी में कोई खराबी बिल्कुल भी नहीं है। श्री चाट महालक्ष्मी जी की